हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। और इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे हमने? तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 81 तक। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 82। तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 में जो है आपसे बोला गया है, देखो एक आपको तालिका दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उससे जो है जुड़े कितने क्वेश्चन है? 82 से लेकर 86 तक है, यानी कि 4 क्वेश्चन है। तो देखो पहले जो है आप पढ़ो इसकी कंडीशन। देखो कंडीशन पढ़ो इसकी। तो देखो पहली कंडीशन है, यह पहली शर्त है हमारी, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर क्या हो? व्यंजन, तो उनके कूट आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज, यानी कि बदल जाते हैं। कब? जब पहला तो हो स्वर, स्वर, और ये हो व्यंजन, तो इनके कोड जो है ना आपस में वो एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ गए नहीं? चेंज हो जाते हैं जब पहला स्वर हो और लास्ट वाला या अंतिम व्यंजन। ये है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन ये है, देखो दूसरी कंडीशन में बोला गया है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर, पहला व्यंजन, अब क्या पहला व्यंजन अंतिम स्वर, तो अब क्या जो है बोला गया है, तो अंतिम स्वर हो तो दोनों को स्वर के कूट से निरूपित किया जाता है। स्वर के कूट से, यानी कि स्वर के कूट से दोनों को निरूपित किया जाता है, यानी कि शुरू में भी स्वर का कूट आएगा और लास्ट में भी, दोनों को बोला ना। अब तीसरी कंडीशन में बोला गया है, यदि पहला तथा अंतिम दोनों क्या हो? स्वर, तो इसे जो है किससे डिनोट किया जाता है? जब पहला और अंतिम दोनों क्या हो? स्वर। तो ये है तीसरी कंडीशन, दोनों स्वर, तो इसे डिनोट करा जाएगा एंड से। एंड का सिंबल तो है ये, कुछ इस प्रकार से देख लेना, आप देख लेना इस प्रकार से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 देखो, इससे जुड़े जो है 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 तालिका आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखो इसमें बोला गया है 82 में M E A P T D। इससे पिछली क्लास ना देखी हो तो पहले भैया इससे पिछली क्लास देख लो, तभी जो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें? सर जैसा कि आपको पता है स्वर जो होते हैं वो होते हैं A E I O U। देखो शुरू में व्यंजन है, शुरू में व्यंजन है, और यो क्या है? यो भी व्यंजन है, तो दोनों क्या है? व्यंजन। अब दोनों व्यंजन है तो इस प्रकार की कंडीशन तो कोई है नहीं। देखो पहली कंडीशन या तो शुरू में स्वर आना चाहिए या लास्ट, देखो स्वर आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी शुरू में व्यंजन और लास्ट में स्वर, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है हमारी दोनों क्या होने चाहिए? स्वर। तो इसकी तो कोई कंडीशन है नहीं, तो बस इसका कोड जो है तालिका में से देख के लगाओ। देखो M का जो कोड है वो लिखा गया है। देखो M को क्या लिखा है? 6। M को लिखा है 6, और D को क्या लिखा है? तो D को लिखा है 9। तो जिस ऑप्शन में शुरू में 6 और लास्ट में 9 होगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। शुरू में 6 लास्ट में 9, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखो क्वेश्चन नंबर 82 का जो है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83, क्या बात बोली सर? 83 में जो है बोला गया है बी और लास्ट में है यू। बीच वाले को भूल जाओ, शुरू में बी लास्ट में यू। अब जैसे कि आपको पता है बी जो है क्या है? ए बी वाला बी, यानी कि दूसरे नंबर वाला क्या है वो? यो एक व्यंजन है, और ये क्या है? एक स्वर। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्वर है 5, ये क्या है? स्वर, और ये व्यंजन। कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? सर आप बोलोगे ये हो रही है दूसरी कंडीशन अप्लाई, पहला व्यंजन लास्ट में स्वर या अंतिम स्वर। तो इससे जो है स्वर में, दोनों को स्वर में चेंज करना है, दोनों को जो है स्वर में चेंज करना है। तो यू का देखो, यू का कोड देखो तालिका में, देखो यू है, यू को लिखा है प्रतिशत। तो देखो यू को जो है प्रतिशत लिखा है। अब देखो प्रतिशत यहाँ भी आएगा और शुरू में भी आएगा, क्योंकि दोनों को जो है स्वर के
कोर्ट में जो है निरूपित किया जाता है। ये दूसरी कंडीशन बोला था हमसे। तो बस दोनों जगह परसेंटेज किस में है, ऑप्शन नंबर बी तो है, तो बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप पूरा ना करके इतने से भी आप आंसर कर सकते हो। अगर 2 ऑप्शन में होता प्रतिशत तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, क्या बात बोली है सर, लास्ट में बाई है शुरू में आई है। कितनी अच्छी बात, लास्ट में बाई शुरू में आई। चलो देखो ये जो है एक स्वर है, देख पा रहे होगे आप, लास्ट में क्या है व्यंजन, शुरू में स्वर लास्ट में व्यंजन, दोनों के कोड जो है आपस में क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, यानी कि इसका कोड जो है वो यहाँ आएगा और इसका इस जगह। समझ गए होंगे आप बात, समझ गए होगे बात। तो देखो आई का जो है क्या है, देखो तालिका में देखो आप, आई का है स्टार, ए इस प्रकार से है। क्या किस ऑप्शन में है सर, 2 ऑप्शनों में है, 2 में नहीं 2 में। तो अब देखो बाई का क्या है, तालिका में देखोगे आप तो बाई को लिखा है इन्होंने डॉलर, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका जो बनेगा वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, इसका आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ देखो क्या बात बोली सर, इसमें लास्ट में तो है ए, शुरू में ई, लास्ट में ए शुरू में ई, इसका मतलब दोनों क्या है स्वर, इसका मतलब दोनों क्या है स्वर। तो देखो दोनों स्वर है, कौन सी कंडीशन अप्लाई, तीसरी वाली। और इन दोनों के स्थान पर जो है ना एंड आएगा। किस ऑप्शन में है, दोनों जगह एंड, पहले में भी पहले स्थान पर भी एंड होना चाहिए, दूसरे पे भी, क्योंकि तीसरी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही ना, क्योंकि सर इसमें बोला है अगर दोनों स्वर हुए ना ये पहले में भी, पहले स्थान पर भी और अंतिम स्थान पर भी, तो इन दोनों का कोड जो है वो एंड सा हो जाएगा। तो देखो दोनों जगह एंड आना चाहिए। किस ऑप्शन में है, एक ऑप्शन है ऐसा, कौन सा, ए। अरे सिर्फ एक ही ऑप्शन तो है ऐसा, तो आप बोलोगे सर वो कौन सा है, तो वो है ए ऑप्शन। तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में बोला है हमसे आ जाओ। इसमें बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो, यो था क्वेश्चन नंबर 86, समझ रहे हो ना आप, क्वेश्चन नंबर 86 था यो। देखो 86 था यो, शुरू में ई लास्ट में ए, ऑप्शन नंबर ए 86 का। तो 85 कर लिया क्या, 85 देखो ए, 85 नहीं करा भाई, लास्ट में क्या है पी, शुरू में ए लास्ट में पी, दोनों व्यंजन है। कोई ऐसी कंडीशन है सर, कुछ भी ऐसी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें दोनों क्या हो व्यंजन, कोई है ऐसी कंडीशन, बिल्कुल नहीं। तो देखो तालिका में आप ए को क्या लिखा है सर, ए को लिखा है इन्होंने 7 और पी को लिखा है हैज। किस ऑप्शन में है चेक कर लो, शुरू में 7 लास्ट में हैज, शुरू में 7 लास्ट में हैज, किसी में नहीं। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, शुरू में ए दे रखा है, लास्ट में पी दे रखा है। हाँ ये तो एक स्वर है ना, अरे ये तो एक स्वर है और ये एक व्यंजन है। देखो ये एक स्वर है, ये एक व्यंजन है। कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, पहला स्वर और लास्ट वाला व्यंजन। तो इनके कोड जो है एक्सचेंज करने हैं, जो पी का कोड है वो यहाँ लिखना है, जो ए का कोड है वो यहाँ लिखना है। ए का जो है वो दिया है तालिका में, हालांकि दिए तो सभी के हैं इनके। ए का क्या है 7, तो कहाँ लिखना है, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना है, क्योंकि ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे एक्सचेंज। पी का यहाँ लिखना है। अच्छा सर पी का क्या है, पी का आपने अभी देखा था हैज, किस ऑप्शन में है, शुरू में हैज लास्ट में 7, शुरू में हैज लास्ट में 7, सिर्फ ऑप्शन 2 ऑप्शन है ऐसे, एक तो है ए और एक है डी, एक है ए एक है डी। तो कहीं ना कहीं लास्ट से दूसरा लेटर चेक कर लो, लास्ट से दूसरा लेटर चेक करो क्या आएगा इस जगह ई, और ई का कोड क्या
ई का कोड है, इन्होंने क्या कर रखा है तालिका में, @ देखो किस ऑप्शन में है ये, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यानी कि डी। क्या हो जाएगा इसका, डी। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए, 86 तक। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देख लो। एट्टी सेवन कहाँ गया भाई, अब ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, 2 इससे पिछली क्लास में कर लिए थे। अगर जिसने इससे पिछली क्लास ना देखी हो तो भैया वो जो है इससे पिछली क्लास ज़रूर देखो। आ जाओ, देखो सर इसमें बोला है किसी सांकेतिक भाषा में MET HOD जो भी है, इसका कोड क्या है, इससे क्या है, EMHTDO। सर फिर किसका कोड बताना है हमें, तो आपको बताना है इसका कोड। सर क्या लॉजिक अप्लाई है, पहले वाले में जो है क्या लॉजिक अप्लाई है, देखो इसमें जो है कौन सा लॉजिक अप्लाई हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 87। सर इसमें जो है ना आप देख पा रहे होगे, देखो क्रॉस पैटर्न लगा है इसमें, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, अरे आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, हम तो भी देख पा रहे हैं और आप भी देख पा रहे होगे, क्रॉस पैटर्न है। तो बस सिंपल इसे यहाँ लिख दो, इसे यहाँ लिख दो, यानी कि यहाँ आएगा R, यहाँ आएगा P, इसी प्रकार यहाँ कर दो। सारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख लो किसमें है, ये शुरू में RP, लास्ट में EC, RP EC RP करना पड़ेगा भाई। चलो, हालांकि इसमें तो ज़्यादा काम हमें करना नहीं। IT देखो RPC और ये हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर बी, समझ गए आप। आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 88 से लेकर 90 तक, समझ गए। तो पहले हम जो है वीडियो रोक कर जो है इस क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, इस जगह वीडियो रोक कर इस क्वेश्चन को आपको नोट कर देते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 88, ये जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 88 है, देखो इन्फॉर्मेशन है, इससे जुड़े 2 क्वेश्चन है, 2 है 3 है जो भी। देखो क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है LI उल्टा हो गया था, LI यो जो है इसका कोड बताना है किससे किया गया है, क्या अभिप्राय है, इसका मतलब समझ गए। 89 देख लो सर, इसमें जो है हमसे पूछा है JANA। सर क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है हमसे, 3 क्वेश्चन है भैया इससे जुड़े। क्वालिफाई QUALI बाई क्वालिफाई, समझ गए। आ जाओ, क्या करेंगे सर, LI देखो कहाँ पे है, LI यहाँ पे है और कहीं है,
आप बोलो सर और तो कहीं है, और भी कहीं है, यही तो है। अच्छा और तो कुछ कॉमन नहीं है इसमें सर, RANA, RANA 2 कॉमन है इसका मतलब, तो NA इसमें भी है ना, तो फिर एक काम कर लो, क्वालिफाई देख लो फिर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 जगह है, तो इसमें देखो क्या कॉमन है, NA जा जे, हाँ और तो कुछ कॉमन है नहीं। देखो इन क्वेश्चनों में जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उस प्रकार के क्वेश्चन है ये, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो इसका जो है कोड हो जाएगा क्वालिफाई का JA। अब देखो JA, इसका हो जाएगा क्वालिफाई NA। देखो इस, चलो सभी का आंसर एक साथ बताएंगे, NA यहाँ पे है, NA यहाँ पे है, और NA यहाँ पे है, ये है। अच्छा और कुछ कॉमन तो नहीं है सर, है, ये भी कॉमन है, तो फिर लोचा हो जाएगा इस जगह, NA, तो फिर NA यहाँ भी नहीं है, LI। देखो 2 वर्ड कॉमन होंगे इधर, एक तो ये है और एक क्या है, रीड ऑल, एक है ऑल, एक है ऑल। अब डिसाइड कैसे करोगे, देखो इसका कोड जो है ILI, या तो होएगा ये, या फिर होएगा ALL। ऑप्शन में देख लो क्या है इन दोनों में से, ऑप्शन में है इन दोनों में से ALL, तो इसका आंसर हो जाएगा ALL। अच्छा अब देखो इसका तो पता चल गया हमें, देखो इसका तो पता कर लिया, NA का और पता कर लो, NA का, NA सेम प्रोसेस, या तो ये या फिर ये। अब देखो ये तो आएगा ही आएगा, अब इसके साथ या तो ALL आ सकता है या फिर ये आ सकता है। देखो क्वालिफाई है, उसके साथ आल तो है नहीं, ये दे रखा है, तो इसका आंसर बनेगा देखो ASPRA। देख लो किस किस ऑप्शन में है ये, तो देखो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा D, जबकि इसका आंसर बनेगा C, और इसका आंसर बनेगा C, JA, C बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखो अब 91, क्वेश्चन नंबर 91, देखो क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93, 94, 4 क्वेश्चन है ये। आ जाओ देखो इसमें बोला गया है, देखो इसका कोड जो है ना इससे किया गया है, इस पूरे शब्द का कोड इस पूरे शब्द से किया गया है, तो हमें जो है ना इसका कोड बताना है, इतनी बात है। क्वेश्चन नंबर 91 में सर क्या लॉजिक है इसमें, सर इसमें जो है ना क्या लॉजिक है, देखो बताओ। इसमें जो है कौन सा लॉजिक अप्लाई है, देखो आप देख पा रहे होगे, देखो आपको पता है
ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्वर। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, ये वोवेल देख लो, पर हिंदी में स्वर कहते हैं ना। देखो पहले स्थान पर आता है यू, दूसरे स्थान पर आता है यू, ये तीसरे स्थान पर, चौथे पर, ये पाँचवें पर। इनकी प्लेस वैल्यू हमने जो है इनका क्रम के अनुसार लिखा है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे। हालांकि इनकी प्लेस वैल्यू होती है इसकी 1, इसकी 5, इसकी 9, इसकी 15 और यू की 21। देखो आर का जो कोड होता है वो होता है 18, लेकिन यहाँ लिखा है 19, अर्थात एक ऐड कर दिया इसमें, एक ऐड करा है। लेकिन यो जो है ना, यो क्या है? एक स्वर। तो स्वर को जो है देखो, ई जो है स्वर एक, और कौन से स्थान पर आता है वो? 1 2, दूसरे स्थान पर, तो इसीलिए यहाँ लिखा है 2। क्यों? देखो 17 पर और 18 पर एक ऐड कर दिया इसमें, व्यंजन में जो है एक ऐड करा गया है, और स्वर जो है उनका क्रम लिखा गया है, उनका क्रम लिखा गया है। देखो ई दूसरे नंबर पर आया है, एस क्या है? व्यंजन, तो इसमें एक ऐड करके लिख दिया। इसी प्रकार यो भी एक व्यंजन, इसमें ऐड करके लिख दिया। तो ये तो एक स्वर है, और स्वर यानी कि ए कौन से स्थान पर? पहले पर, तो यहाँ तो आएगा 1, यहाँ तो आएगा 1। यो क्या है? व्यंजन, इसमें एक ऐड कर दो। यो भी व्यंजन, इसमें एक ऐड नहीं करना, ये तो स्वर है, तो इसका स्थान लिखो तीसरा, डी, एक ऐड करो। किस ऑप्शन में है देख लो, 1D3E, 1D3D, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका? नन ऑफ दीज। लेकिन इसका जो आंसर है वो दे रखा है बी। हाँ, हम कह सकते थे बी तब होता, लेकिन आंसर तो हम बी लगाएंगे। लेकिन समझो, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो देखो इसमें देखो वन तो देखो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से, लेकिन वन जो है इन्होंने इस प्रकार से दे रखा है। अब आप बताओ, वन इस प्रकार थोड़े ना होता है, तो कहीं ना कहीं इस जगह जो है वन इस प्रकार से होना चाहिए था। हालांकि चलो इसका आंसर तो लगाएंगे हम बी, क्योंकि किताब में भी है, तो इसका आंसर लगा लो आप बी। लेकिन पेपर में आता तो हम तो भैया इसका डी लगाते। अगर देखो यहाँ आई लिखा, अगर इन्होंने वन को यहाँ इस तरीके से लिख दिया, तो फिर आई को किस तरीके से लिखेंगे? समझने की बात है। चलो इसका आंसर लगाओ बी। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 92। क्या बात बोल ली? देखो इसमें भी देखो ये लॉजिक अप्लाई है। अरे ए स्वर है, पहले नंबर पर आता, लिख दिया यहाँ। यो आई स्वर है, तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर लिख दिया। डी व्यंजन है, उसमें से 2 माइनस कर दिया, और यो चौथे पर आता है, इसमें से 2 माइनस कर दिया। यो स्वर है, ये तीसरे नंबर पर आता है, लिख दिया। सेम प्रोसेस है यहाँ भी। देख लो, देखो इसका कोड इससे क्या है, इसका कोड इससे क्या है, तो इसका कोड हमें बताना है। यहाँ भी देखो यही लॉजिक अप्लाई है। 12 में से 2 माइनस, और यो पहले स्थान पर आता है तो 1 लिखा है यहाँ, 1 है यो 16, और 2 माइनस 14। यो स्वर है, 2 स्वर, तो स्थान लिखा है इसका, और यो व्यंजन है, तो 2 माइनस करके सेम 2 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 0 आएगा, और 0 पर तो जेड आएगा। नहीं समझे? 0 पर जेड आएगा। है क्या ऑप्शन? सर 2 ऑप्शन है ऐसे। लास्ट में पहुँच जाओ। टी क्या है? एक व्यंजन, 2 माइनस करोगे 18। जेड और है क्या? सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं सी। पूरा निकालना चाहो तो निकाल लेना आप, लॉजिक आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार देखो 93 ये है, इसका कोड किया गया है इससे, तो इसका कोड हमें बताना है। क्या क्या इसमें जो है क्या करा गया है? सर इसमें तो कुछ नहीं करा इसमें। देखो 3 इधर 3 इधर, बीच में टी का प्लेस वैल्यू 20 और बी का 22, अर्थात इसमें तो ये बीच वाला जो है एग्जैक्ट बीच वाला, इसमें 2 ऐड करा है, इसमें 2 ऐड करा है। मानोगे नहीं मानोगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल, 3 इधर 3 इधर, इसमें 2 ऐड कर दो, क्या आएगा? सी। अब शुरू से चौथा देखो या लास्ट से चौथा देखो, सी आना चाहिए। किस ऑप्शन में है देख लो। अगर 2-3 ऑप्शन हुए तो हमारी मजबूरी बन जाएगी। 93 तो 93 जो है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 1 2 3
चौथा देखना है ना, शुरू से चौथा लास्ट से भी चौथा, सी आना चाहिए, तो डी हो जाएगा। बस पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डी हो जाएगा इसका। 94 देख लो, ये जो है इसका कोड किया गया है इससे, तो इसका कोड हमें बताना है। तो देखो कैसे करोगे इसे, सिंपल लॉजिक है। देखो लॉजिक देखो इसमें क्या है, अरे आप देख पा रहे होगे इसमें लॉजिक जो है, इसे इस तरीके से लिख दिया, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, और इसको यहाँ, इसको यहाँ, और इसको यहाँ कर दो। इसे तो यहीं रहने दो, इन्हें एक्सचेंज कर दो, आई को आगे, आर को पीछे। अब ये वाला लॉजिक लगाओ इसमें, तो ये दो तो जाएंगे पीछे इस तरीके से, और ये आएगा इस तरीके से, यानी कि एल, और यहाँ जाएगा बी ए। किस ऑप्शन में है क्या ये? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, 94, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा ए 95। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 95 जो है ना, इसे आप स्वयं कर लेना। इसमें बताना है आपको अर्थपूर्ण शब्द कौन सा है, अर्थपूर्ण शब्द कौन सा है, गूगल पर डाल कर आप चेक कर लेना। आई थिंक इसका जो आंसर है वो बी है, बी हो सकता, बी देख लेना, बी है, चेक कर लेना। और देखो इसमें जो है ना बी में क्या दिया गया है, 512, और आगे इस प्रकार से है, और ये वर्ड जो दिया गया है आपको बाई एम एल, तो इन पे जो है आप नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और फिर जो है 5वें स्थान पर कौन सा लेटर आएगा यहाँ लिखना, फिर एक पे कौन सा आएगा वो लिखना, फिर 2 पे कौन सा आएगा वो लिखना। और जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो इसे गूगल में डाल के चेक कर लेना। तो यही जो है क्या बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है, किसी खास कोर्ट में जो है LON DON इसे लिखा जाता है 24 30 28 8, 24 30 28 8 30 30। नहीं समझे? अरे क्वेश्चन में दिया है वो, समझने की कोई बात नहीं है इसमें। FRANC इसका कोड बताना है, इसका कोड बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। सर L का जो कोड है वो होता है 12, प्लेस वैल्यू 12, 12 का 2 गुना कर दिया 24 हो जाएगा, 12 का 2 गुना कर दिया 24 हो जाएगा। 15 इसका होता है, O का 15, 15 का 2 गुना 30, N का 14, 14 का 2 गुना 28, D का 4 होता है, 4 का 2 गुना 8, O का 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। तो फिर एक 30 कहाँ से आई है, अरे ये 30 कहाँ से आई है फिर, 3 3 6, 3 3 6, यहाँ 7 हो रहे। तो इसे जो है मिटा लो, क्वेश्चन में जो इसे जो है किताब में जो है मिस्टेक है इस जगह, इसे जो है मिटा लो। अब देखो सही है, 14 का 2 गुना, देखो 15 का 2 गुना 30, इसी प्रकार 14 का 2 गुना 28, तो यहाँ भी जो है 2 गुना कर दो। अरे F की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 6, 6 का 2 गुना 12। किस ऑप्शन में देख लो, 12 जो है भाई बी में भी है, सी में भी है। तो एक आएगा 12, 18 दूनी 36, 1 दूनी 2, 1 का 2 गुना 2, 14 दूनी 28, 12 36 2, 12 36 2, 28, 5 का 10। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला 97। सेम इसी प्रकार से, इसी प्रकार का क्या हो सकता है। देखो 97 में बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में MON
MONKO जो भी है 5 7 6 ये लिखा गया है। तो KLJMN के है, जो क्या करा गया अभी सर इसमें? अगर हम इसकी फ्लैश वैल्यू लिखते हैं M की 13 होती है, लेकिन 13 से हम 5 कैसे बनाएंगे? तो अच्छा MNO का कोड होता है 15, 15 से 7 कैसे बनाएंगे? चलो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो बात अलग है, पर इनके प्लेस वैल्यू लिख लो। ये बात सभी को समझ में आ गई? कुछ नहीं करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। अच्छा अगर हम इन्हें ऐड भी करते हैं, जैसे 3 और 1 को ऐड कर दे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ 5 है। अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें 4 में 1 ऐड कर दिया हो, मानोगे नहीं मानोगे? अगर ऐसी बात है तो यहाँ देखो 5 और 1 6, 6 में 1 ऐड कर दिया 7, सर बिल्कुल सही है। अगर ऐसी बात है तो आगे चेक करो, 4 और 1 5, 5 में 1 ऐड करा 6, बिल्कुल सही बात है। 1 और 1 2, 2 में 1 ऐड करा 3, 5 और 1 6, 6 में 1 ऐड करा 7। समझिए, कुछ नहीं करा, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, फिर जो है इनका डिजिट सम कर लिया और उसमें एक ऐड करके लिख दिया, तो ये आएगा। के का होता है 11, 11 की डिजिट सम करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। है क्या किसी ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में क्या होएगा? सभी में चारों के चारों ऑप्शनों में है। और लास्ट में अगर हम लास्ट भी इसका लास्ट भी करते हैं ना, उससे भी आप जो है कोस्ट एलिमिनेट नहीं करोगे ऑप्शन, तो कहीं ना कहीं पूरा ही करना पड़ेगा। एल का कोड होता है 12, 12 की डिजिट सम करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। एल जे का होता है 10, 10 की डिजिट सम 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। एम का होता है 13, 13 की डिजिट सम 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5। इसी प्रकार यहाँ आएगा 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। 34 25 6, 34 256 देख लो, 34 256 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 90 देखो, 98 से लेकर 102 यानी कि 102। देखो 98 से लेकर 102 तक क्या है क्वेश्चन, एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमें और उसी पर आधारित है वो। तो पहले जो है हम वीडियो रोक के इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, क्योंकि हमें जो है फिर जो है वीडियो क्यों आती है काफ़ी बड़ी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखेंगे हम तो वीडियो काफ़ी बड़ी, तो वीडियो हम तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब इस पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने है और इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 80 पूछ लिया आपसे कि भैया STUDENT स्टूडेंट का कोड बता दो। 99 में पूछ लिया आपसे UNIBERSIT बाई जो भी है पढ़ लेना। और भैया इसमें पूछ लिया आपसे डॉग BRK बर्क जो भी है DOG डॉग बर्क, BA बार्क भौंकना। चलो भौंकना या ना भौंकना इससे कोई मतलब नहीं है, कोड बताना है हमें। तो आ जाओ सर, इसमें जो है ना पहले जो है लॉजिक फाइंड करो क्या है। मुश्किल सवालों में से एक सवाल है, मुश्किल सवालों में से एक सवाल है। देखो इसकी कोडिंग देखो। अब तक जो है हम क्वेश्चन जो देखे थे हमने वो देखे थे कोई ना कोई पार्ट जो है कॉमन होता था। मान लिया एक वर्ड इसमें कॉमन है, जो है कोई वर्ड इस यहाँ है तो वो या तो यहाँ होता था या यहाँ होता था या यहाँ होता था, इसी प्रकार इधर होता था। करे तो नहीं करे इस प्रकार के क्वेश्चन, लेकिन यो इस प्रकार का क्वेश्चन तो है नहीं, आप देख पा रहे होगे। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों के देखो लॉजिक तो होते हैं काफ़ी। एक तो होता है देखो फर्स्ट लेटर का लॉजिक होता है, एक होता है सेकंड लेटर का, हालांकि समझा जाएगा आपको।
फर्स्ट लेटर का लॉजिक होता है एक, सेकंड लेटर का एक होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर, समझ गए। तो ये हालांकि ये 3 लॉजिक जो है आपको ज़्यादातर 3 लॉजिक लगेंगे, लेकिन इनसे अलग भी कुछ लॉजिक होते हैं, जैसे अल्टरनेट के हिसाब से, वोवेल और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर हो सकते हैं, और अंतिम से दूसरे स्थान पर और पहले से दूसरे स्थान पर ये हो सकते हैं। हालांकि ये आपको समझ में आएंगे नहीं। इन्हें देखो 3 को, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, टोटल ऑफ नंबर लेटर। देखो अगर आपके समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल को ध्यान से समझो। देखो ए का जो प्लेस वैल्यू होती है ए की, वो होती है 1, समझ गए इतनी बात। क्यू की जो होती है प्लेस वैल्यू वो होती है 17, सी की होती है 3। मैंने बताया था नहीं, या तो लॉजिक लगेगा पहले लेटर पे या अंतिम लेटर पे या टोटल ऑफ नंबर। जब इन्हें हम काउंट कर देंगे तो उसके बेसिस पर, समझ गए। तो देखो यहाँ 19, अब यहाँ हाँ हो गया कंप्लीट। अब देखो एक कहीं है क्या इस जगह, सर एक यहाँ है, 17 है कहीं, 17 सर यहाँ है, 3 है क्या, 3 यहाँ है सर, 19 यहाँ है सर। ये तो हमें पता चल गई क्या सर। ये क्वेश्चन को जो है, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझो, मुश्किल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। देखो नंबरों को तो पता चल गया हमें, नंबर आए किस तरीके से हैं। जो भी पहला लेटर है उसका जो है हमने जो क्या करा है, प्लेस वैल्यू निकाली और उसे जो है लिख दिया। लेकिन अभी इनका क्रम मालूम नहीं है कि कौन, या इस क्रम में है या इस क्रम में है, लेकिन हाँ ये पता चल गया ये नंबर आया कहाँ से है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो, अब देखते हैं हम ये क्यू या जेड कहाँ से आया, इसी प्रकार एल या एच कहाँ से आया देखते हैं। अगर सर हम देखो आर जो है वो कौन से पे होता है, 18 पे आर होता है, 18 पे। अब अंतिम लेटर पे देख रहे हैं ना, मैंने बताया था लॉजिक लगेगा या तो पहले लेटर पे या अंतिम लेटर पे या टोटल ऑफ नंबर पे। तो देखो पहले पे देख लिया, अब अंतिम पे देखो। अंतिम यानी कि आर का होता है 18 और यहाँ लिखा है 17। सर क्या पता इसमें से एक माइनस करके लिखा हो, सर क्या पता इसमें से एक माइनस करके लिखा हो सकता है। अगर ऐसी ही बात है तो इसमें देखो 17 कहाँ है, इस जगह। तो देखो बाई 25 पे, एक्स 24 पे, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको और चेक करना है तो और देखो 3 कहाँ पे है, 3 है यहाँ पे, और ये आता है एल आता है 12 पे और ये आता है 11 पे, बिल्कुल सही बात है। अब देखो हमें पहला लेटर भी पता चल गया कहाँ से आया और ये नंबर भी पता चल गया, ये भी कहाँ से आया। अब अंतिम लेटर देखो कहाँ से आया हो सर। ये अगर देखो हम ए का अपोजिट करते हैं तो जेड आएगा, इसी प्रकार क्यू का अपोजिट करते हैं तो जे आएगा, इसी प्रकार हम सी का अपोजिट करते हैं तो एक्स आएगा, इसी प्रकार हम एस का अपोजिट करते हैं तो क्या आएगा, एच आएगा। हाई स्कूल समझ गए, सभी को समझ में आ गई नंबर कहाँ से आए और ये पहला और लास्ट वाला लेटर कहाँ से आया, सभी को समझ में आ गई। बस तो बीच में तो लिखना है आपको नंबर, जो पहले लेटर की प्लेस वैल्यू ना वो लिखनी है आपको बीच में। तो देखो इसकी जो है वो होती है 19, एस की 19, तो इसे लिख दो आप निश्चिंत होकर यहाँ पे। अब यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखो ये आएगा जो लास्ट वाला लेटर है ना उसमें से एक माइनस कर दो, जैसे ये 18 पर आता है, 18 में से एक माइनस 17, समझ गए। टी 20 पे 19 पे आएगा, क्या आएगा 19 पे, क्या एस नहीं आएगा लास्ट में, इस वाले का अपोजिट, एस का अपोजिट आपको अच्छी तरीके से पता है। अरे एस का अपोजिट जो है आपको अच्छी तरीके से पता है, हाई स्कूल अच्छी तरीके से याद करवाया है। किस ऑप्शन में है देख लो, 98, ऑप्शन नंबर डी। अब आप आसानी से पता कर सकते हो, इसका यू है, यू 21 पे, ऑप्शन में देख लो 21 किस में है, ऑप्शन में देखो 21 तो भाई 3 में है, तो कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा भैया। क्या करना है, लास्ट वाले में से एक माइनस, एक्स इसमें से इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, यू का अपोजिट क्या होगा, यू का अपोजिट हो जाएगा, अच्छा
U21 भी तो आता है। 21 में कितने जोड़ दें? 6 कि 27 हो जाए, क्योंकि अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो 27 होता है, यानी कि F आएगा यहाँ। किस ऑप्शन में है देख लो, किस ऑप्शन में है देख लो। 121F, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। देखो इससे आप परेशान मत ना हो ना कि ये जो लिखा है WHITE डॉग, और आगे जो है D23 DF4W, ये भी जो है ना इसी बात को समझा रहा है। देखो W23 यहाँ लिखा है, इसका अपोजिट ये लिखा है, इसमें एक जोड़ कर यहाँ लिखा है, तो इसमें कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऊपर लिखा है, इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। आ जाओ 4 निश्चिंत होकर लिख दो। शुरू में क्या आएगा सर? शुरू में आपने बताया था, शुरू में लास्ट वाले में से एक माइनस करके लिख दो, लास्ट वाले में से एक माइनस करके G7 पे 6 पे, इसका अपोजिट ड्यू, यानी कि 4 में को अगर हम 23 जोड़ते हैं यानी कि W आएगा इसका, है क्या? अभी तो इसका रह गया, तो यहाँ आएगा 2, लास्ट वाले में से G, लास्ट वाले में से एक कम करके J आएगा यहाँ, इसका अपोजिट देख लो किस ऑप्शन में है, F4W और J2 बाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 देख लो। एक 101 आ जा भाई, कहाँ है? एक 101 इसमें है नहीं। एक 101 में क्या बात बोली गई होगी? चलो फिर उसका ही फोटो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 101 देखो, 102 देखो। 101 ये लिखा है आपके सामने, 102 ये लिखा है। M का 13 यहाँ लिख दो, इसी प्रकार A का 1 यहाँ लिख दो। लास्ट वाले में से 1 कम करके 15 पे आता है, 15 में से 1 कम करेंगे 14 यहाँ आएगा। T 20 पे आता है, 19 पे आता है, S यहाँ लिख दो, इसका अपोजिट यहाँ लिख दो और M का अपोजिट यहाँ लिख दो। कितनी बात सभी को समझ में आ गई? तो बस ये हो जाएगा 101 का आंसर, ये हो जाएगा 102 का आंसर, 103। इस क्वेश्चन को जो है हम आपको सौंपते हैं, तो इसे जो है आप स्वयं कर लेना, आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देना। तो अब जो है ये चैप्टर हो चुका है फाइनली समाप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।